21st June International Day of Yoga. Yoga, live life to its full potential. जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हर साल 21 जून को मनाया जाता है। सन 2015 से लेकर ये मनाया जा रहा है। इसको यूनाइटेड नेशंस ने भी 21 जून को एक्सेप्ट किया है एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, और ये इस साल हमारा 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आने वाला है। तो इस बार क्योंकि कोविड-19 की महामारी फैली हुई है, जो थीम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस डे के लिए बनाई है वो है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो हम ये इसमें एडवाइस ये दी गई है कि कोई मास गैदरिंग्स नहीं हो जिसमें महामारी के फैलने का इम्कानात हों। तो डायरेक्टरेट ऑफ ISM ने कई सारे इक़दाम उठाए हैं इस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को मनाने के लिए। उसमें सबसे पहला ये है कि ट्रेनिंग सेशंस टीवी पर चलाए जा रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स पर 15 मिनट के वीडियो, 30 मिनट के वीडियो, रेस्पिरेटरी हेल्थ पर, इम्यूनिटी बूस्टिंग पर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पर, मेंटल हेल्थ पर, इस पर वीडियोस चलाए जा रहे हैं। तो एक हफ्ते का प्रोग्राम ये चल रहा है। तो ये एक हिसाब से अगर समझा जाए तो ये पूरा एक वीक मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल योगा वीक 14 तारीख से लेकर, और ये वीडियो चलाना शुरू हो चुका है। हमारी कोशिश है कि इन वीडियोस को ट्रांसलेट करना डोगरी और कश्मीरी में भी, ताकि यहाँ की जनता इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेगी। तो इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जा रहा है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जूम ऐप्स के लिंक्स क्रिएट किए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि योगा घर घर तक पहुँचे थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म इस साल, क्योंकि मास गैदरिंग्स हम कर नहीं सकते हैं। स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तालमेल के साथ हम एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम भी चला रहे हैं, जिसमें कि जो बेस्ट वीडियोस होंगे इसके योगा की प्रैक्टिस के, उनको इनाम दिए जाएंगे। तो और अच्छे खासे इनाम इसमें दिए जाएंगे बच्चों को, स्कूल एजुकेशन के बच्चों को, हायर एजुकेशन के बच्चों को दिए जाएंगे। तो मेरी यही आखिर में यही अपील है जनता के साथ, सभी लोगों के साथ, कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के साथ जुड़ें, डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूरा फ़ायदा उठाएं। जो टीवी के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं योगा को आप तक पहुंचाने की, उससे जुड़ें और योगा को अपनाएं, अपने डेली रूटीन में योगा को अपनाएं, ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकें और बीमारी से बचाव कर सकें अपने आप को। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूही डिपार्टमेंट ऑफ ISM के द्वारा विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम योग एट होम एंड योग विद फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। योगी कार्यक्रम की इस साप्ताहिक श्रृंखला में आज हम विशेषतः कोरोना के संदर्भ में मेंटल हेल्थ एवं स्ट्रेस मैनेजमेंट के विषय में बताएंगे। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि स्ट्रेस अधिकतर मानसिक रोगों का मुख्य कारण है। आजकल के कोरोना संक्रमण ने समाज को अनेक प्रकार से अत्यधिक प्रभावित किया है। आर्थिक तंगी, नौकरी के प्रति अनिश्चितता या नौकरी जाने का डर, व्यापार का ना चलना, एक दूसरे से तथा अपने प्रिय लोगों से ना मिल पाने की निराशा, अपनों की चिंता एवं जो व्यक्ति बिल्कुल अकेले रहते हैं उनका अकेलापन आदि कारणों से भी लोगों में मानसिक तनाव बढ़ गया है। लाइफस्टाइल में पूर्ण रूप से इस परिवर्तन को भी बहुत से लोग सामान्य रूप से नहीं ले पा रहे हैं और मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, हृदरोग, क्रोध, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगों के उपचार में प्राणायाम एवं योगिक एक्सरसाइजेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्राणायाम द्वारा एकाग्रता एवं आत्मविश्वास बढ़ता है, चित्त शांत रहता है एवं सहन शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से ले पाता है। अब हमारे योग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा चिप, डॉक्टर भारती भट्ट और श्री नीलम कुमार जी आपके सामने योग अभ्यास प्रस्तुत करेंगे। अब हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए समस्थिति की अवस्था में आ जाएं। सर्वप्रथम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें और समस्थिति की अवस्था में आ जाएं। सर्वप्रथम
ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। ताड़ आसन, जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस और वेरिकोज वेन हो वह इसे ना करें। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। सांस अंदर लें और दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठाएं और सिर के ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाएं और श्वास भरते हुए हथेलियों को बाहर की ओर रखें। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुकें। एड़ियों को वापस जमीन पर लाएं। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए हाथ की उंगलियों को अलग करें। भुजाओं को वापस लाएं और प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। इस तरह ताड़ आसन का एक चक्र पूर्ण हुआ। अब इसका एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। ताड़ आसन के अभ्यास से शरीर में स्थिरता आती है। यह मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को भी ठीक करता है और तनाव को दूर करता है। ध्रुवासन, जिन्हें आर्थराइटिस हो, चक्कर आते हों, वह इस आसन का अभ्यास ना करें। सर्वप्रथम दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखें। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए बाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र अर्थात पेरिनियम से मिली होनी चाहिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में सामने रखिए और यथाशक्ति रुके रहें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मूलावस्था में लौट आएं। अब इस आसन का अभ्यास दूसरे पैर से भी करें। इस आसन के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है, मन की चंचलता दूर होती है, स्नायु मंडल का विकास होकर शरीर को स्थिरता मिलती है। पाद हस्तासन, हृदय और डिस्क संबंधी विकार, उदरशोथ, हर्निया, अल्सर, चक्कर आने संबंधी रोग और ग्लूकोमा से पीड़ित लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। दोनों पैरों के बीच 2 इंच का अंतर रखें। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श ना करें। कमर को खींचते हुए जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस शारीरिक स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींचकर रखें और श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। यह पाद हस्तासन का एक चक्र पूर्ण हुआ। अब इसका एक पुनः अभ्यास करें। यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है, पाचन को बढ़ाता है, मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक है और ये एकाग्रता को भी बढ़ाने में अत्यंत लाभदायक है। अर्धचक्रासन, चक्कर आने पर हाई ब्लड प्रेशर में इसका अभ्यास ना करें। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को बगल से पकड़ें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं और 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। अब श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटें। इस तरह यह अर्धचक्रासन का एक चक्र पूर्ण हुआ। अब इसका पुनः अभ्यास करें। इस आसन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में लाभ मिलता है और चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम
दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। पद्मासन। जिन्हें आर्थराइटिस हो वह इस आसन का अभ्यास ना करें। दाएं पैर को बाएं पैर की जंघा पर रखें और बाएं पैर को दाईं जंघा पर स्थिर रखें। हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें और आंखों को बंद कर लें। यही पद्मासन की स्थिति है। इस आसन के अभ्यास से मन की चंचलता दूर होती है और एकाग्रता बढ़ती है और चेतना भी ऊर्ध्वमुखी बनती है। वज्रासन शरीर को वज्र के समान शक्तिशाली बनाता है, जिससे रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है, इसलिए इसे वज्रासन कहते हैं। बवासीर के मरीज, घुटनों के दर्द और एड़ियों की चोट से ग्रस्त इस आसन को ना करें। दंडासन में बैठ जाएं। पैरों को घुटनों से मोड़ लें और पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर देखते रहें या आंखें बंद रखें। यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायक है और तनाव को भी दूर करता है। अर्ध उष्ट्रासन हर्निया एवं उदर संबंधी विकार, आर्थराइटिस, चक्कर आने जैसी अवस्थाओं में इस आसन का अभ्यास ना करें। वज्रासन में बैठ जाएं, फिर घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हों। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास को अंदर खींचें एवं धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए 10 से 30 सेकंड तक रुकें। अब श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। अब इस आसन का अभ्यास एक बार पुनः करें। इस योगा अभ्यास से पीठ व गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सिर एवं हृदय क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है, तनाव दूर होता है और एकाग्रता बढ़ती है। इस तरह अर्ध उष्ट्रासन का एक चक्र पूर्ण हुआ। अब इसे एक बार पुनः अभ्यास करें। शशकासन अधिक पीठ दर्द में इसका अभ्यास ना करें। वज्रासन में बैठते हुए दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और ठोडी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें, सामने की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर आ जाएं। दंडासन में आएं, फिर विश्राम करें। शशक आसन का अभ्यास तनाव और चिंता को कम करने में सहायक है। अब इसे एक बार पुनः अभ्यास करें। अब हम पेट के बल किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम मकर आसन की स्थिति में आ जाएं। विपरीत नौका आसन। हाथों को सीधा कर आगे की ओर फैलाएं। दोनों पैरों को कंधों के समानांतर दूरी पर रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों एवं पैरों को ऊपर उठाएं और इस स्थिति में क्षमता अनुसार रुकें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। इस तरह विपरीत नौका आसन का एक चक्र पूर्ण हुआ। अब इसका एक बार पुनः अभ्यास करें। इस आसन के अभ्यास से हृदय और फेफड़ों को
मजबूती मिलती है। शरीर में रक्त के संचार को बढ़ाकर यह तनाव को दूर करता है। संपूर्ण शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है। थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड आदि पर सकारात्मक प्रभाव डालते हुए ये उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। मोटापे को भी कम करता है। गतिमय अध्वासन। दोनों हाथों को आगे की ओर रखें एवं दोनों पैरों के बीच कंधों के समानांतर दूरी रखें। अब श्वास भरते हुए दाएं हाथ एवं बाएं पैर को एक साथ जमीन से ऊपर उठाएं और क्षमता अनुसार इस स्थिति में रुकें। श्वास बाहर निकालते हुए अब सामान्य स्थिति में लौट आएं। अब इस आसन का अभ्यास दूसरी तरफ से भी करें। इस आसन के अभ्यास से फुफ्फुसों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। मेरुदंड से संबंधित रोगों के लिए ये अत्यंत लाभकारी है। कमर दर्द में लाभदायक है और तनाव से मुक्त कराता है। गतिमय अध्वासन। दोनों हाथों को आगे की ओर रखें एवं दोनों पैरों के बीच कंधों के समानांतर दूरी रखें। अब श्वास भरते हुए दाएं हाथ एवं बाएं पैर को एक साथ जमीन से ऊपर उठाएं और क्षमता अनुसार इस स्थिति में रुकें। श्वास बाहर निकालते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। अब इस आसन का अभ्यास दूसरी तरफ से करें। इस आसन के अभ्यास से फुफ्फुसों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ती है। मेरुदंड से संबंधित रोगों के लिए अति लाभकारी है। कमर दर्द में लाभदायक है और ये तनाव से भी मुक्त कराता है। अब हम पीठ के बल किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम शवासन की अवस्था में आ जाएं। नौकासन। दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रखकर सीधे लेटें। श्वास अंदर भरते हुए हाथ, पैर एवं सिर को समानांतर उठाते हुए इस स्थिति में रुकें। श्वास छोड़ते हुए मूल अवस्था में लौट आएं। अब इस आसन का एक पुनः अभ्यास करें। इस आसन के अभ्यास से तनाव दूर होता है। आंत्र, आमाशय, अग्नाशय एवं यकृत के लिए ये अत्यंत लाभकारी है। अर्ध पवन मुक्तासन। शियाटिका, लोअर बैकएक, उदर संबंधी व्याधियों में एवं गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास न करें। श्वास भरते हुए दाएं पैर को यानी कि राइट लेग को उठाते हुए घुटने से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए घुटने के हिस्से को जकड़ लें और छाती के पास ले आएं। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाएं और ठोड़ी को घुटनों से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सिर को वापस जमीन पर ले आएं और अपनी टांग को सीधा कर लें। अब इसी प्रकार लेफ्ट लेग से भी इसका अभ्यास करें। सर्वप्रथम अपनी सुविधा अनुसार सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन में से किसी एक आसन में बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद कर लें। हाथों को ध्यान मुद्रा यानी कि अंगूठे को तर्जनी अंगुली के साथ मिलाएं और बाकी की तीनों अंगुलियां सीधी रखें और अपने घुटनों पर हाथों को टिका दें। हथेलियों का मुख ऊपर की ओर रहेगा। अब 3 बार ओम का उच्चारण करें। अब हम शोधन प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करेंगे। यह प्राणायाम
शरीर का शोधन एवं फेफड़ों में संचित दोषों को बाहर निकालते हैं एवं प्राण शक्ति और ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं। तनाव एवं मन की चंचलता को दूर करते हैं और मन की एकाग्रता को बढ़ाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। हाई ब्लड प्रेशर वाले एवं हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इसे तीव्र गति से ना करें। इस प्राणायाम में श्वास प्रश्वास लोहार की धोंकनी की तरह लेते हैं। दोनों नासिका द्वार से तेजी के साथ श्वास अंदर लें एवं बाहर छोड़ें। एक बार में इस क्रिया की 10 आवृत्तियां करें। अब इसे एक बार पुनः दोहराएं। कपालभाति प्राणायाम। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो, पेप्टिक अल्सर हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर एवं हर्निया हो और प्रेगनेंसी में भी इसका अभ्यास न करें। दोनों नासिका रंध्रों से गहरी सांस लें और वक्षस्थल को फैलाएं। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए सक्रियता पूर्वक श्वास छोड़ें और निष्क्रियता पूर्वक ग्रहण करें। कम से कम तीव्र श्वास छोड़ने की 20 आवृत्तियां पूरी करें। गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें तथा विश्राम करें। इस तरह कपालभाति का यह एक चक्र पूर्ण हुआ। अब इसको कम से कम एक बार दोहराएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम। मेरुदंड और सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। दाईं हथेली नासाग्र मुद्रा में करें। अनामिका एवं कनिष्ठिका अंगुली बाईं नासिका पर रखें। मध्यमा और तर्जनी अंगुली को मोड़कर रखें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल खोलें और श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका अंगुलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लें। राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठा हटाकर श्वास बाहर छोड़ें। तत्पश्चात एक बार राइट नॉस्ट्रिल से श्वास ग्रहण करें। ये पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र है। यही प्रक्रिया 3 से 4 बार दोहराएं। इन सभी प्राणायामों के अभ्यास से मन को शांति मिलती है और मन की एकाग्रता भी बढ़ती है। जीवन शक्ति को बढ़ाकर ये तनाव एवं चिंता के स्तर और कफ विकारों को कम करते हैं। विचारों को स्थिरता प्रदान करते हुए आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी अत्यंत सहायक हैं। अब हम मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम ज्ञान मुद्रा। तर्जनी अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाकर शेष अंगुलियों को सीधा रखकर हथेली के मुख को ऊपर की तरफ करके घुटनों पर रखें। यही ज्ञान मुद्रा है। भैरव मुद्रा। राइट हैंड की हथेली का पृष्ठभाग लेफ्ट हैंड की हथेली में रखकर गोद में रखकर बैठना ही भैरव मुद्रा है। चिन्ह मुद्रा। तर्जनी अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाकर शेष अंगुलियों को सीधा रखकर हथेली के मुख को नीचे की तरफ करके घुटनों पर रखें। यही चिन्ह मुद्रा है। यह मुद्राएं ध्यान एवं धारणा के प्रयोग में उपयोगी हैं। इनके अभ्यास से तनाव दूर होता है, मन की चंचलता दूर होती है, अनिद्रा, क्रोध आदि में लाभदायक हैं। ध्यान।
ध्यान लगातार चिंतन और मनन की एक क्रिया है। मेरुदंड को किसी प्रकार का कष्ट दिए बिना सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा धारण करें। ऊपर की ओर खुली हुई हथेली को घुटनों पर रखें। हाथों एवं कंधों को ढीला और शिथिल कर देना चाहिए। आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं और एकाग्रचित मुद्रा में बैठ जाएं। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र एवं निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें। ध्यान योगा अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है, भय, क्रोध, अवसाद, चिंता दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायक है। मस्तिष्क को शांत और निश्चल रखता है। एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए उन्हें तरोताजा करता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर भी ले जाता है।